हम लोगों पे धमकी दी जाती है कि आपका करियर खराब कर देंगे और केस कर दिया जाएगा, जेल में डालिएगा। तो हम लोग क्या तानाशाह कंट्री में रह रहे हैं कि लतखोर लाठीखोर सब कुछ आप बना दिए हैं हमको। और कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री शर्म करो और चूड़ी पहनकर डांस करो। इसलिए हम लोग उसको मरा हुआ मानकर अपनी बाल को मुंडन करवा। किसको मरा हुआ मान? सरकार को मरा हुआ मान करके आज आप लोग सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जी यहाँ पर बाल मुड़वा जी कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, तो आप हम लोगों को रन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हर रोज नए नए सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि तुम बार बार जा रहे हो धरना प्रदर्शन में, कब मिलेगा नौकरी? ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। हाँ। ये लोग जो है ना, ये एक्चुअल शिक्षक नहीं है, ये लोग भाजपा के एजेंट हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग अभ्यर्थी भी है। यहाँ पर देखिए इनका बैसाखी जो है, थोड़ा पीछे करके आप दिखा दीजिए। यहाँ पर इनका बैसाखी यहाँ पर रखा हुआ है। चलते हैं रास्ते पर तो पीछे से ताने मारते हैं कि मास्टर साहब जा रहे हैं, अच्छा। हंसकर बोलते हैं। अब बताइए, हम लोग ना घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते वाला हाल है। आप बिहार में रोजगार दे नहीं रहे हैं, पीएम बन के तो पूरा भारत को बर्बाद करने के लिए पड़ चुके हैं। बिहार से कोनो का लौका टूटेगा तो क्या ललुए टूट ले है, तो उहे आज उनका बात है। उनका डीएनए में खोट है और डीएनए में घुस गया है कि जो भी हमसे रोजगार मांगेगा वो भाजपा का एजेंट ही हमको साबित करेंगे। शिक्षक चाय वाला ही खुला है। मुझे तो डर है कि जिस तरीके से ये लोग शिक्षक का स्थिति कर दिए हैं ना, कि शिक्षक सुन करके समाज का बच्चा बच्चा हंसेगा। मुख्यमंत्री एक काम करो। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। देखिए ये सब जितने भी यहाँ पर हैं, ये सभी सीटेड बीटेड वाले अभ्यर्थी हैं और 7वें चरण की जो है जल्दी से मांग कर रहे हैं। और कुछ समय पहले इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री शर्म करो और चूड़ी पहनकर डांस करो। ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री शर्म करो और चूड़ी पहनकर डांस करो। ऐसा क्यों कह रहे हैं मैम? तो सर क्या कहे उनको? हम लोग उनके आश्वासन से और उनके स्टेटमेंट से इतना परेशान हो चुके हैं कि उनके मुंह में पता नहीं एक ही वर्ड वो याद किए हुए हैं। अच्छा। जैसे ही जाते हैं ना कि सर 7वें चरण की विज्ञप्ति कब आएगा, भाईजान 16 करोड़ वाले से मांगिए ना। उनको ये नहीं पता है कि 16 करोड़ वाले केंद्र में है। अच्छा। और हमारी मांग राज्य सरकार से है। अच्छा। तो या तो शायद वो अपने जनरल नॉलेज को ठीक करे कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो हम लोग उनसे डिमांड करेंगे ना, केंद्र से डिमांड करना होगा। तो केंद्र के लिए भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ना। आप ये क्यों कहते हैं कि ये हम लोगों से क्यों मांग रहे हैं? अगर आप राज्य में हैं तो हम आप ही से मांगेंगे। मतलब शिक्षा मंत्री को आप एक सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं ये केंद्र सरकार की वैकेंसी नहीं है, ये राज्य सरकार की वैकेंसी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, निकालिए। बिल्कुल सर, मैं उनको ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि आप पहले तो इस चीज में डिफरेंशिएट करना समझिए कि जो आप 16 करोड़ वाले की बात कर रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ भी जो यूथ हैं वो लोग एनटीपीसी और अग्निपथ में प्रोटेस्ट किए थे। लेकिन ये 7th फेज के लिए हम लोग 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप क्या कहते हैं कि हम अभी सरकार बनाए, आप अभी मांगने आ गए। तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमारी मांग जो थी ना वो पिछले गवर्नमेंट से लेके और वर्तमान गवर्नमेंट से भी है। फिर आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा ये क्यों कहा जाता है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है? ये लोग जो है ना, ये एक्चुअल शिक्षक नहीं है, ये लोग भाजपा के एजेंट हैं। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम भाजपा के एजेंट हो गए। एस्टेट वालों पे भी आपने लाठियां चलाई। अच्छा। क्या वो भी भाजपा के एजेंट थे? आपने बीपीएससी वाले पे लाठियां चलाई, क्या वो भी भाजपा के एजेंट थे? आपने बिहार एसएससी वाले को नहीं छोड़ा। तो आपसे भी मैं क्लियर कट क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आपके राज्य में कोई भी आपके खिलाफ रोड पे उतरता है तो वो भाजपा के एजेंट हो जाते हैं। तो सर आपके डीएनए में खोट है। अच्छा। कि महागठबंधन की सरकार होते हुए भी यदि सबके सब भाजपा के एजेंट हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको अपने पार्टी का एजेंट बनाइए। हम लोग आपकी पार्टी के एजेंट बनने के लिए तैयार हैं। आप 1,20,000 युवाओं को रोजगार तो दीजिए। आप केवल घोषणा कीजिएगा कि हम गांधी मैदान से घोषणा करते हैं। देखिए, जब विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री से हटे और नए शिक्षा मंत्री हमारे बिहार में आए तो युवाओं को बहुत उम्मीद थी। लोग प्रश्न पूछे, मीडिया वाला भी प्रश्न पूछे, तो उन्होंने कहा कि हम तो प्यार बांटने के लिए आए हैं। सर इस पर भी हम लोग कहना चाहते हैं कि हम जो अभी यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं ना, हम लोग प्यार बांटने के लायक भी नहीं छोड़े हैं। आप
अच्छा। क्योंकि प्यार बांटने के लिए भी पॉकेट में मनी होना चाहिए। अगर आप हमें नोटिफिकेशन दीजिएगा ना तो हम आपके पास फूल और गुलदस्ता लेके आएंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? और अगर आप हमें नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा ना तो हम लोग खाली हाथ ही आपके आवास पे आएंगे, मगर आएंगे जरूर। अच्छा। आप इस चीज से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक बहुत ही शर्म की बात है कि मैं खुद उनके आवास पे गई थी दुर्गा पूजा के टाइम पे। अच्छा। 4 घंटे में शिक्षा मंत्री के आवास के पास वेट करती रही और 4 घंटे के बाद वहाँ पे उस समय 20 लोग उनसे मिलने के लिए थे। अच्छा। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि एक फीमेल कैंडिडेट है, कम से कम उनसे मिल तो ले। जब वो निकलते हैं तो वो मिलना तो दूर की बात है, वो एक वर्ड हम लोग का नहीं सुने। अच्छा। उसके बाद हम लोग जेडीयू ऑफिस, बीजेपी ऑफिस और आरजेडी ऑफिस गए हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि ये लोग भाजपा के एजेंट है। वाह, क्या बात करते हैं आप। आपके आवास पे जाएंगे तो आप मिलिएगा नहीं, और जब हम लोग विपक्ष के पास जाएंगे तो आप हमको एजेंट बना देते हैं। तो आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें? रोड पे आएंगे तो आप हमको लाठी डंडा से मरवाइएगा। अगर हम लोग रोड पे निकलते हैं, पोस्टर बैनर दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि आप पोस्टर बैनर नीचे कीजिए, आपका मामला लटक जाएगा। हम लोगों पे धमकी दी जाती है कि आपका करियर खराब कर देंगे और केस कर दिया जाएगा, जेल में डालिएगा। तो हम लोग क्या तानाशाह कंट्री में रह रहे हैं? हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी है यहाँ पर, independent है। राइट टू स्पीक का हमें आर्टिकल 19 इसकी इजाजत देता है। आप कैसे कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये तो इस शिक्षा मंत्री के बारे में आपको बता रहा हूँ जो प्यार बांटने के लिए बिहार में आए हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, वो गए थे उर्दू बांग्ला के पास, वहाँ पर गए थे नियुक्ति पत्र देने वाले। कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले हुआ है। वहाँ पर बोले बिहार में सिर्फ बहाली ही बहाली चल रहा है, बिहार में बहाली की बहार हो गया है। तो सर थोड़ा उनको उनको क्या दिखाइएगा? सर उनको दिखाई, बोलिए उनको बोलिए। ये सर देखिए, वो बहाली वो कहाँ होता है सर? हाँ। जो सरकार 5 साल में 2000 बिहार एसएससी 2014 का वैकेंसी है, जिसको नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था, उसको माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा फिर से दोबारा बुलाकर गांधी मैदान में और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और एक को आप 10 बार दे दीजिए नियुक्ति पत्र, काम कितना होगा? 1 बार। और आप दिखाइएगा क्या भाई, हम 10 लाख नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। तो आप तो होता क्या है कि आपने नीतीश कुमार के सरकार के जो 14 का जो बहाली है उसमें आपको नियुक्ति पत्र बांटा गया था, उसको आपने अपने द्वारा बांटा गया और बोला कि मेरे सरकार में इतनी पद की नियुक्ति, इतना संख्या की नियुक्ति। देखिए, इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बिहार है भाई, बिहार में कुछ भी संभव है। यहाँ के नेताजी जो है ना, बहुत एकदम शानदार है, कुछ भी संभव है यहाँ पर। यहाँ पे तो सब कुछ संभव है। अभी आपने मैम ने बोला कि शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। तो माननीय जब लालू यादव बने थे ना, जब घोटाला हुआ था, उस समय भी हम लोग छोटे थे, लेकिन याद है हमको भी कि जब बिहार में कुछ भी होता है तो विपक्ष बोलता है कि सब ललुआ का है। बिहार से कोनो का लौका टूटेगा तो क्या ललुए टूट ले है। तो आज उनका बात है, उनका डीएनए में खोट है और डीएनए में घुस गया है कि जो भी हमसे रोजगार मांगेगा वो भाजपा का एजेंट ही हमको साबित करेंगे। सही बात है। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको ना भाजपा से न मतलब है, ना जदयू से और ना राजद से। ये बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पास किए हैं पात्रता परीक्षा, वो भी जो आप रखे हैं वैसा पात्रता परीक्षा पास किए हैं, सीटेट वीटेट, और आज आए हैं और 2019 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, 3 साल हो गया है। और अगर 2 साल हो जाएगा तो 2 साल होने के बाद देखिए सरकार भी बदल जाएगा। 5 साल में सरकार बदलती है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, चाहे जो भी हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, सारा जितना भी होता है ये 5 साल में बदलती है। और ये जो लोग हैं 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कितने दिन से ये लोग ये जो सड़क पर संघर्ष करते हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं। यहाँ पर देखिए, इनका बैसाखी जो है, थोड़ा पीछे करके आप दिखा दीजिए, यहाँ पर इनका बैसाखी यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये भाई साहब सीटेट बीटेट वाला पोस्टर लेकर के, ये भी इधर ये सीटेट बीटेट का पोस्टर लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनसे भी जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कितनी उम्र हुई है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं बोलिए, बताइए। छपरा से आए हैं। कितनी उम्र हुई आपकी? उम्र तो आपको देख ही रहा है, 18 साल तो लग नहीं रहा है सर। कितना लग रहा है आपको? बस कुछ ही दिन और बाकी रह गए हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो हम बेरोजगार रह जाएंगे। करीब बताइए। करीब पहुँच गए हैं किनारे पे। मतलब 30 पार हो गया होगा। क्रॉस कर गया है। दिव्यांग है आप जी। छपरा से आए हैं या पटना में रहते हैं? नहीं, छपरा से ही आए हैं। छपरा से आए हैं, इतना दूर से आते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आते जी। हैं। सीटेट बीटेट सब पास किए हैं जी। बीएड कर लिए हैं जी।
मतलब योग्यता है, सारी योग्यता है निकम्मीपन कह सकते हैं। और ऐसा भी है हम 17 साल से बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं, एक्सपीरियंस भी है मुझे। अच्छा, जी। तो मतलब सरकार की निकम्मापन ने आपको बेरोजगार बना सरकार की हमारी दोहरी मानसिकता है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार करती है और 3.5 साल से हम लोग को बोर्ड के बजाय रोड पर बैठाई है। सौतेला व्यवहार इसको आप क्यों कहते हैं? किसके साथ अच्छा व्यवहार करती है जो आपके साथ सौतेला व्यवहार करती है? ये हम बताइए। इसलिए करें कि 3.5 साल से आज कल करके आज नोटिफिकेशन देंगे, कल नोटिफिकेशन देंगे और करते करते आज तक हम लोग को बैठाई है, इस कारण हम इसको सौतेलापन ही कहेंगे। अच्छा, देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है पूरा चौपट हो चुकी है। हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी चौपट हो चुकी है। और उसका चौपट होने का जो है आपको हमेशा झलक मिलती रही होगी। कुछ दिन पहले सोनुआ वाला देखे होंगे, पूरा वायरल हो गया था। और इस तरह की घटना जो है बिहार में हमेशा अक्सर होते रहती है। लेकिन ये सब शिक्षक हैं, पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं, सीटेट पास किए हैं। सीटेट जो है सेंटर जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है, वो पास करके आए हैं। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या वो भी वहाँ पर बच्चे हैं जो वो भी पास करके आए हैं और 2019 से भटक रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी सुदृढ़ होगी और कैसी अच्छी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी समाज में अगर शिक्षा ही बढ़िया नहीं है, उसका शिक्षा ही गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो वहाँ का बच्चा क्या विकास करेगा? बच्चा आज नहीं जब हो जाएगा, नौजवान हो जाएगा तो ऐसी सड़क पर भटकेगा। क्योंकि शिक्षक ही भटक रहे हैं तो उसका बच्चा क्या करेगा? सर सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, हमारे बिहार सरकार डूब मरे। हाँ, हमारे सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। अच्छा। एक शिक्षक पर 400-500 बच्चे हैं और वैसे में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पलायन हो रहे हैं। क्योंकि हम गांव से रिलेटेड हैं, हम देख रहे हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी गांव में प्राइवेट स्कूलों का चलन बढ़ गया है। और हम लोग 1.5 लाख से ऊपर हमारी संख्या है शिक्षक अभ्यर्थियों का जो सीटेट पास है, बीटेट पास है और 3.5 साल से हम लोग सड़कों पे हैं। क्या हम लोग की बहाली होती तो वो बच्चे का पलायन होता? कहीं ना कहीं उनका पैसा मिसयूज हो रहा है और हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज शिक्षक यहाँ बाल मुड़वाए हैं, आप भी बाल मुड़वाए? जी। क्यों बाल मुड़वा लिए आप? सरकार हमारे लिए माँ बाप के समान है, लेकिन 3.5 साल से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, इसलिए हम लोग अब उब गए हैं और हम लोग ये सोचे हैं कि अब हमारी सरकार हमारे लिए मर चुकी है। और सनातन धर्म में कहा गया है कि बाल मुड़वाना अपशगुन होता है। अच्छा। इसलिए हम लोग उसको मरा हुआ मानकर अपनी बाल को मुंडन करवाए। किसको मरा हुआ मान? सरकार को मरा हुआ मान करके आज आप लोग सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जी यहाँ पर बाल मुड़वा रहे जी। हैं। मतलब ऐसी स्थिति नौबत आ गई है बिहार में और जिसका आप लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं। जी, विरोध कर रहे हैं हम लोग। राइट जी। और ये हमारा विरोध आगे तक चलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम आगे हवन करेंगे सद्बुद्धि के लिए, हो सकता है उसके आगे हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भूख हड़ताल करेंगे। अब और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। क्योंकि ये जो लोग हैं, जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, जो एक शिक्षक हैं, ये लोग मानते हैं सरकार मर चुकी है और जिसके लिए ये लोग बाल छिलवा करके ये जो असगुन का यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं कि असगुन है हमारे बिहार में, इसीलिए ये लोग बाल छिलवा रहे हैं। और क्या कहा जाए, हमारे पास और शब्द नहीं है जो इस जो पूरा घटना है और घटनाक्रम को मैं बयां कर सकता हूँ अपने शब्दों में। बाकी मैम से पूछ लेता हूँ। हैं घर में। अच्छा। तो घर परिवार भी तिरस्कृत करने लगा है। अब घर परिवार, गांव के पड़ोसी, अच्छा। बाल जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम लोग एजुकेशन दिए, वो लोग भी अब ताने मार रहे हैं। चलते हैं रास्ते पर तो पीछे से ताने मारते हैं कि मास्टर साहब जा रहे हैं। अच्छा। हंसकर बोलते हैं। अब बताइए, हम लोग ना घर के रहे ना घाट के, धोबी के कुत्ते वाला हाल है। अब आप ही बताइए हम लोग कब तक भजन करें? कहा गया है समाज में कि बिन पैसे का पुरुष और बिना श्रृंगार का महिला का इज्जत समाज में नहीं है। अच्छा। बात तो सही है। तो अब हम लोग क्या करें? घर परिवार तिरस्कृत कर रहा है। हर रोज नए नए सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि तुम बार बार जा रहे हो धरना प्रदर्शन में, कब मिलेगा नौकरी? बात सही बोल रहे हैं आप, कब मिलेगा नौकरी? मैम आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार की रवैया इतना दिन से देख रहे हैं, सड़क पर आप भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर ये धरती है इस पर आप बैठे हैं और आंदोलन कर रही है, क्या कैसे आप देख रहे हैं अभी? सर अभी तो 3 साल से आंदोलन ही हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बाइक लेने भी आते हैं पर सरकार के कान में रूं तक नहीं चूमती है। पता नहीं वो कान में रुई ठूस के बैठी हुई है। वो तो पीएम बनने के लिए अपना सत्ता बचाने के चलते कभी इस पत्ती से उपत्ती जाते। वो पीएम का आप जिक्र किए, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी पीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लिख रहे हैं जो प्रदेश में दिखा है अब देश में दिखेगा।
बात सही बोले। हाँ, आगे बताइए। वो तो पीएम बनने के लिए पहले बिहार तो वो आप सुधारिए, तब तो पीएम आप बिहार में रोजगार दे नहीं रहे हैं। पीएम बन के तो पूरा भारत को बर्बाद करने के लिए पड़ चुके हैं। अच्छा। पर पीएम जो वो देख बताइए, 1,20,000 अभ्यर्थी जो आपके सड़क पर बैठे हैं बिहार में, ये तो नहीं, केंद्र में तो नहीं बैठे हुए हैं। आप केंद्र का सपना जो देख रहे हैं, केंद्र में बैठ जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? सर हाँ, पीएम पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार में चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपना टर्न 5 साल पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा। वो पलट के गठबंधन से महागठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। ऐसे ही उनका नाम पलटू राम रख दिया गया है इसी कारण। तो सर मैं वही कहना चाह रही हूँ ना कि जब आप राज्य में एक टर्न आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप केंद्र में कैसे पूरा कीजिएगा? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क ये है। और दूसरी चीज सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप किन बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारों के जीवन में ना रोजगार सबसे बड़ा श्रृंगार है। अगर आप हमें रोजगार नहीं दीजिएगा ना तो समाज तो दूर की बात है, घर वाले तक क्वेश्चन मार्क करते हैं, घर वाले ताना मारते हैं। तो आप इसको खत्म करवाइए ना। आप जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, हम लोग आपके बिहार के निवासी हैं। आप सोचिए कि हम लोगों को कितना कुछ फेस करके आना पड़ता होगा। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके और पटना में अभी कंटिन्यू रहेंगे। आप जानते हैं एक चीज, एक शिक्षक चाय वाला यहाँ पर खुला है सर, शिक्षक चाय वाला ही खुला है। मुझे तो डर है कि जिस तरीके से ये लोग शिक्षक का स्थिति कर दिए हैं ना कि शिक्षक सुन करके समाज का बच्चा बच्चा हंसेगा कि ये सीटेड क्वालिफाइड है। अरे ये वही है ना जो कि डाक बंगला पे मार खाया था, ये वही है ना जिसको कि पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस तरीके का आप शिक्षक का इमेज बना दिए हैं। जो शिक्षक समाज का आईना होता था ना, गुरु को ब्रह्मा का उपाधि दिया जाता था, आपने उनको लाठी डंडा से पीट करके और जिस तरीके से उनको प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है कि लतखोर लाठीखोर सब कुछ आप बना दिए हैं हमको। एक शिक्षक को जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। और हम लोग यहाँ पे गांधीवादी तरीके से, आप लोग खुद देख रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन गांधीवादी की भी तो एक सीमा है ना। अगर हम लोग सत्याग्रह यहाँ कर रहे हैं एक लिमिट तक ही करेंगे ना जी। अगर वो लिमिट क्रॉस होगा तो फिर हम लोग आमरण अनशन और भूख हड़ताल पे उतरेंगे ही। और अगर उससे भी आप नहीं मानिएगा तो हम गांधीवादी का देश है ना, तो ये देश में भगत सिंह का भी उतना ही वैल्यू है। आप कहीं ऐसा नहीं कर दीजिए कि ये जो गांधीवादी आपको दिख रहे हैं ना, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु बन करके और फिर आप ही के खिलाफ क्या कर देंगे वो आपको भी 2024 और 25 में पता चलेगा। और जो हम बिहार की बेटी जो कि अभी तक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप हम लोगों के झांसी रानी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती नहीं है सर, बन के दिखाएंगे। और मैं आज उनसे इस रणभूमि से ये ऐलान करना चाहती हूँ कि आप हमारी अनुनय को, विनय को समझ जाइए। आपसे मैं अभी भी एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप सुनिएगा। मैं 4 लाइन से कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बेगूसराय की धरती से हूँ और दिनकर जी की एक कविता है कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रन होगा। तो आप हम लोगों को रन करने के लिए मजबूर मत कीजिए, क्योंकि उसके आगे के परिणाम में फिर आप बोलिएगा कि ये लोग आतंकवादी हैं। ये भी कंडीशन पे आने के लिए आप ही मजबूर किए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमारी रिक्वेस्ट को समझिए, वरना ये देश गांधी जी का था ना। अंत में गांधी जी ने क्या किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम लोग भी अब वही करेंगे कि राजनेताओं बिहार छोड़ो। अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिहार को बिना संभाले ही देश को संभाल सकते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम कि आप देश संभालिए। और बिहार को संभालने के लिए हमें एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता है जो कि हम युवाओं का दुख दर्द को समझे, युवाओं का दुख दर्द को समझ सके, यहाँ के लोगों की समझ सके, ज़रूरत की समझ सके। यहाँ पर इतने दिन में तो ज़रूरत नहीं समझ सके ये लोग। एक छठ होती है तो पूरे बिहार की स्थिति पता चल जाती है, कैसे प्रवासी मजदूर जो है बिहार में आते हैं। ये अक्सर मैं वीडियो भी बनाया था छठ पर, जो कैसे बिहार के जो लोग हैं जो अन्य राज्य में रहते हैं बिहार कैसे आते हैं, और जब छठ खत्म होती है तब उसकी किस तरह की स्थिति होती है। जानवर जैसे ट्रेन में आते हैं और जानवर जैसे ट्रेन में जाते हैं, और इसी तरह से नए युवा भी हो रहे हैं।
आज नहीं तो कल ये भी बाहर जाएंगे, माइग्रेंट होंगे और फिर बाहर आएंगे। अभी मैं वही तो बता रही हूँ ना कि अभी छठ पूजा सेलिब्रेट हुआ है ना, ये बिहार का महापर्व है। और अभी जो हम लोग जो यहाँ पे कल से बैठे हैं, अब हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों का महापर्व शुरू हुआ है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कोई दुर्गा पूजा, कोई दिवाली, कोई छठ पूजा का मीनिंग नहीं रह जाता जब तक कि हम लोग इम्प्लॉयड नहीं हो जाते हैं। तो हम 7वें चरण का महापर्व का आगाज हो चुका है 4 नवंबर से, और इसका अंजाम तब तक नहीं कंप्लीट माना जा सकता है जब तक हमारे हाथ में ये बैनर के जगह पे सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए 7th फेज की नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। चलिए, आपका क्या नाम है मैम? सर अनामिका सिंह। अनामिका जी, अनामिका जी बहुत अच्छी बता रही थी कि जब तक नहीं होगा तब तक वो इस रणभूमि में डटी रहेगी। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि बिहार की स्थिति तो आप लोग जानते ही हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं। चाहे वो सत्ता के लिए जो भी करना पड़े हर चीज़ करते हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर चीज़ करते हैं, चाहे इधर चाहे उधर, दोनों तरफ जाते हैं और बेझिझक जाते हैं। कोई भी शर्म की इसमें बात नहीं होती है। और जब उधर जाते हैं तब इधर की बुराई, उधर जाते हैं तो उधर की बुराई करते हैं। 17 सालों में बिहार की जो ज़रूरत है उसको नहीं समझ सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी बिहार के लोग जाते हैं दूसरे राज्य में, माइग्रेंट होते हैं, और जब भेड़ बकरी की तरह छठ पूजा में, दीपावली में, इस तरह के पर्व त्यौहार में आते हैं और जाते हैं। फिर भी यहाँ की सरकारों को और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इतनी भी सूझ नहीं आती है कि यहाँ के बिहारियों के लिए क्या किया जा सकता है। ये जो शिक्षक यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सब अभी कुछ एक आप झांकी है, छोटा सा है। यहाँ पर 1.5 लाख लोग हैं इस 7th फेज में, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन ला दीजिए। इन लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है। किसी की उम्र 30, किसी की उम्र 32, किसी की उम्र 35 ऐसी हो रही है। तो इन लोग का जीवन बर्बाद होगा, किसी दूसरे राज्य में जाके टपला खाएगा। इससे अच्छा है इसी राज्य में रहे और इसी राज्य का कल्याण करे, इसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करे। यही मैं चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इनकी बातों को सुने होंगे तो उनकी आंखों में भी 1-2 बूंद आंसू छलक जाएगी। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.